क्वेश्चन नंबर 22 था डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? जस्टिस राणा दे। एक फ्रेम भी बना सकते हैं आप लोग, जैसे भारत को 4+ बना दीजिए। उत्तर में मार्टिन लूथर कौन? दयानंद सरस्वती। दक्षिण में सलिंगम पटलू। पूरब में राजा राम मोहन राय और पश्चिम में महादेव गोविंद राय। 4 जो थे एक सेब थे। महादेव गोविंद राय जो थे, मतलब आपने अवश्य सेव करने के लिए किए। पानी तो रुके। याद करने के दृष्टिकोण से है इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लिया उत्तर में दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। वही किसी उस साइड पे देखो तो इस तरह अगर आप देखते हैं और भी पर्सनालिटी को इस तरह से शेप कर सकते हैं और उसमें आयरन कर सकते हैं। जैसे मान लिया पश्चिम में
जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आधुनिक ऋषि कहा जाता है। और इन्होंने वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी और ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। और इनकी जो पत्नी थी पद्माबाई रानाडे, वह आर्य समाज की महिला शाखा की अध्यक्षा थी। आर्य समाज की महिला शाखा की संस्थापक थी और भारत में फेमिनिज्म, नारी आंदोलन की यह प्रवर्तक मानी जाती है। ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे आएगा हम बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, डेविड हेयर और एलन एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सबसे पॉपुलर टॉपिक है। इससे जुड़ा हुआ अधिकतर क्वेश्चन छात्रों को पता रहता है। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर में। मृत्यु कहाँ हुई थी? बिस्टल। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ पुस्तक लिखी थी उसके बारे में इम्पोर्टेंट है। जैसे 1809 ईस्वी में इन्होंने लिखा था अ गिफ्ट टू मोनेथिस्ट। क्या? ए गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, एकेश्वरवादियों का उपहार। यह उपनिषद से प्रभावित है और गिफ्ट टू मोनेथिस्ट ईसाई धर्म को स्नेप करके जो था एकेश्वरवाद, उसी के स्वरूप से था। मतलब तीनों का सम्मिलन हो गया। कौन? ए गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, अगर आप कह सकते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी शेप था। उसी में ये उपनिषद के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। कतुफुत उल मुवाहिदीन, तो वह फुत उल मुवाहिदीन, यहाँ इसमें भी एकेश्वरवाद की ही चर्चा है। तीनों एक ही चीज़ है। और 1820 ईस्वी में इन्होंने लिखा था प्रिसिप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, जो कि न्यू टेस्टामेंट पर आधारित था। उसके बाद 1821 ईस्वी में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कराया और फारसी में मिरातुल अखबार। भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहे जाते हैं। भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहे जाते हैं। एक और पूछा जाता है, सबसे पहली संस्था इन्होंने कब स्थापित की थी और कौन थे? तो 1815 में आत्मीय सभा।
इन्होंने 1822 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रकाशित करवाया। ये जूरी प्रथा के विरोधी थे, जूरी प्रथा के विरोधी थे। ये अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्ती के विरोधी थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके सिद्धांत उपनिषद से लिए गए थे। और कहा था भारत में यह संस्था पहली संस्था थी जो मिशनरी के रूप में कार्य करती, क्या करती थी? जैसे ईसाई मिशनरी करती थी ना, उसी तरह ये मिशनरी के रूप में कार्य करती थी। इसके बारे में हमने ये भी बताया है कि सती प्रथा को लेकर के धर्म सभा के संस्थापक राजा कामदेव से इनकी प्रतिद्वंदिता हुई और काशीनाथ तर्कावगीस से इनका वार्तालाप हुआ, डिबेट। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। और ब्रह्म समाज के 3 धुरी माने जाते हैं। एक तो राजा राम मोहन राय जो इसके संस्थापक थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय स्पष्ट ब्रह्म समाज था। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था वह आदि ब्रह्म समाज था। अलग अलग किताब में उसको बहुत भ्रमित रूप से लिखा गया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी संस्था और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कराया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना ये आनंद मोहन घोष, शिवनाथ शास्त्री, द्वारकानाथ गांगुली के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन घोष, शिवनाथ शास्त्री, द्वारकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्यत्व छीन ली गई। खास के 65-66 में 66 में है, वेदों की अकाट्यता को लेकर के विवाद हो गया था और 1878 में फूट पड़ गई थी, जब भारतीय ब्रह्म समाज से साधारण ब्रह्म समाज अलग हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कुछ बिहार के महाराजा से 13 वर्ष की आयु में कर दिया था। 1872 में इनके प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। यह नेटिव मैरिज एक्ट जो था यह कोर्ट मैरिज से या सिविल मैरिज से जुड़ा हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट, अब कह सकते हैं कि यह अंतर्जातीय विवाह का भी इसमें प्रावधान था। कोर्ट में जाकर के आप अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे, सिविल मैरिज कर सकते थे। 1867 में इन्हीं की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और ये वैश्विक स्तर पर काफ़ी पॉपुलर थे, इसलिए ये स्पेनिश क्रांति के समर्थक भी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है
वह 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। वही आगे चल करके क्या हुआ? BHU हो गया, बनारस हिंदू कॉलेज, जिसकी 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला अभिभाषण जो दिया था वो इसी संस्था के दान के लिए लोगों को, रजवाड़ों को आह्वान करने के लिए दिया था। पहला भाषण भारत में रजवाड़ों को इस BHU के दान के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने 1798 में इन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया। प्रेस के संदर्भ में भारत में प्रेस का विकास एक डिफरेंट सी घटना है। क्वेश्चन हो सकता आगे भी हो। एक तो भारत में प्रेस की जो शुरुआत है वह विलियम वोल्स ने 1766 में करी थी, ठीक है, पहला। लेकिन वो असफल हो गया। तो क्या हो गया? असफल हो गया विलियम वोल्स का। अब उसके बाद जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा क्या किया गया? कलकत्ता गजट जो है ये किया गया था, ठीक है, या बंगाल गजट। बंगाल गजट लिखिएगा, बंगाल गजट, या इसको कहते थे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापित पहली संस्था थी। भारतीयों के द्वारा जो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भी बंगाल गजट निकाला गया था 1816 में। उसके बाद एक और ध्यान में रखिएगा कि कभी फारसी का जो मिरातुल अखबार है कब हुआ था, ये पूछा जाता है, 1822 में, ठीक है, मिरातुल अखबार। और इसी साल अंग्रेजी, देखिए 3 चीज लिखा था उसमें, याद रखिएगा। 1821 में संवाद कॉमेडी बंगाली के लिए, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी के लिए, और इसी साल 1822 में ही ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी के लिए निकाला था। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे, हर एक भाषा में उन्होंने सेव करा था। एक और एक लिखिएगा, राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में चंद्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। एक पूछा जाता है क्वेश्चन पत्रकारिता से, किस भारतीय समाचार पत्रिका पर अंग्रेजों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है? पायोनियर पर, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो था वह शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। एक और रखिएगा, सोम प्रकाश या ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा करा गया था।
हिंदू वीर राघवाचारी के द्वारा, केसरी और मराठा ये आगरकर और तिलक के द्वारा, और उसके बाद बंगाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, अल हिलाल एवं अल बिलाग, अल हिलाल एवं अल बिलाग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और उदंत मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था, जुगल किशोर दास द्वारा। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा सोशलिस्ट और गांधी एंड लेनिन, सोशलिस्ट और गांधी एंड लेनिन ऐसे डांगे। गुबारे खातिर, गुबारे खातिर मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? हाँ हाँ, अब्दुल कलाम। वंदे मातरम अंग्रेजी में किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। युगांतर वरेंद्र कुमार घोष ने। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अरविंद घोष ने। टाइम एंड टाइड मोहम्मद अली जिन्ना। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। सेवन व्हील काल चक्र पार्टीशन ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया। द वेंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वेंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस M.N. Roy। The People Lala Lajpat Rai। Indian pilgrimage
और इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। और प्रतिबंध जब लगाया गया था 1799 में, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उसके बाद आप जानते ही हैं, मुक्तिदाता हो गया चार्ल्स मेटकॉफ, और कृष्णपाल दास को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कृष्णपाल दास को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। एक और पूछा जाता है कि पत्रकारिता के संदर्भ में समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी 1921 में। किसकी अध्यक्षता में? तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, जो गवर्नर की काउंसिल में मेंबर थे। अमेरिका में फ्री, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। किसने किया था? तारकनाथ दास। अमृत बाजार पत्रकारिता की स्थापना किसने की? घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? क्या था? लीडर। मुस्लिम लीग का कौन सा पत्रिका था? स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी, यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन कहाँ चली थी? अफ्रीका से। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियट। वंदे मातरम संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष। निम्नलिखित किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन बाय दरभंगा महाराज। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से जुड़े थे कौन? मोतीलाल नेहरू। भारतीय पुनर्जागरण जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका पहला तो बेलूर मठ में था संस्था। इसकी दूसरी शाखा कहाँ थी? अल्मोड़ा। और एक वही पुस्तक है अल्मोड़ा टू शिकागो, ये उन पर लिखी गई बायोग्राफी थी, अल्मोड़ा टू शिकागो। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। बाकी आप जानते हैं 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और भारत में नव हिंदूवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
भारत का मार्टिन लूथर किस कौन कहे जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? किस भाषा में लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश? हिंदी में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई थी। आपको पता है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दयानंद सरस्वती के बारे में कि मुंबई में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और जब उन्होंने स्थापना की तो कहा कि अगर आप भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं तो केशव चंद्र सेन ने इनको सुझाव दिया कि आप हिंदी में इसको कीजिए, कि हिंदी में कीजिएगा तो हर एक लोग समझेगा। और इस कारण उन्होंने क्या किया? हिंदी में ही आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने हिंदी में की। इनके गुरु का क्या नाम था? बिरजानंद। और इनका मूल नाम था मूलजी शंकर। एक और याद रखिएगा इसमें, वेदों को तो भारतीयों के लिए है, स्वदेशी शासन कितनी बुरी है, विदेशी शासन से अच्छी है, यानी स्वदेशी का पहला पाठ इन्होंने ही पढ़ाया। दो तीन चीज़ और याद रखिएगा कि ये जब डिवाइड हुआ तो लाला हंसराज ने 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। यानी अंग्रेजी वाला थोड़ा था वो डीएवी हो गया। और हिंदी के लिए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। ठीक है, लाला मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी, जिसका संचालन जो है कौन करते थे? श्रद्धानंद। श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में इन्होंने जामा मस्जिद से संबोधन किया था। किससे? खिलाफत आंदोलन के समर्थन में इन्होंने जामा मस्जिद से संबोधन किया था। 1923 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन, इसमें किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं था? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? कौन होगा? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, द्वीप समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फुले। मतलब पिछड़े वर्गों का उत्थान ही इनका मुख्य कार्यक्रम था, ज्योतिराव फुले का। इन्होंने 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की और 2 पुस्तक लिखा, गुलामगिरी 3, गुलामगिरी, दास्ता और जस्टिस। गुलामगिरी, दास्ता और जस्टिस।
दीनबंधु सार्वजनिक सभा। पैंतालीसवां क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब या शिवदयाल खत्री। इनका मुख्य जो सेंटर था वो था दयाल बाग में। इस संप्रदाय ने राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राधा स्वामी सत्संग, ठीक है। इसी संस्था से जुड़े थे एक शालिग्राम शाह बहादुर, जिसे हुजूर साहब भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? जान रहे हैं? गोपाल हरि देशमुख। एक इनके बारे में ये भी पूछा जाता है, किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? प्रभाकर। इन्होंने प्रभाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके द्वारा था? जीएम मालावारी के द्वारा। और इसमें लड़कियों की उम्र 12 और लड़की की उम्र 14 निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इन्होंने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की। ये पारसी थे। 1885 में सेवा सदन की स्थापना की। इनके एज ऑफ कंसेंट एक्ट का एक अग्रणी भारतीय राष्ट्रीय नेता ने विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने द एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तीव्र विरोध किया। डीके कर्वे, इसमें आंसर होगा ई, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा से भी जुड़ी हुई थी और विधवा पुनर्विवाह से जुड़ी हुई थी। मैंने बताया भी था कि ये इन्होंने खुद विधवा से शादी की थी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा अधिनियम 1929 में के अंतर्गत लड़कियों विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 और 18। हरविलास शारदा के द्वारा सेव किया गया था। निम्न कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडु। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय। एमसी शीतलवार, बीएन राव, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसे स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1906 में। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। 56 क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत कौन थे? पद्माबाई रानाडे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिस्ट सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में कहाँ था? अडियार में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो गलती यही है, ठीक है। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी। देवबंद वाला और ये लखनऊ वाला है। हाँ, अगर देवबंद देगा तो वो होगा अब पहले सुन लीजिए इसको। दारुल उलूम की स्थापना मोहम्मद शिबली नुमानी ने की थी।
ये आरंभिक समय में अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को छोड़ करके दिब्बंदी आंदोलन को अपना लिया। ठीक है, दिब्बंदी आंदोलन की स्थापना 1866 में हुई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही के द्वारा। ठीक है, बाद में इसी से शिबली नुमानी जुड़ गए। संस्थापक इसके नहीं थे, लेकिन संस्थापक दूसरे के थे। और कहाँ है दिब्बंदी? सहारनपुर में जो दिब्बंदी आंदोलन था उसकी स्थापना, जो मुख्य आंदोलन था सहारनपुर वाला, ये अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतया विपरीत, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो बिना शस्त्रों के गृहयुद्ध लड़ रही है, और कांग्रेस के खिलाफ एक संस्था स्थापित की, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। लेकिन दिब्बंदी आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और ये अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। दिब्बंदी आंदोलन, शिबली नुमानी 1883 में इससे जुड़ गए। उन्नीस 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति किससे जुड़ा हुआ था? बंधुआ मजदूर से। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, नाई धोबी बंद आंदोलन। इस आंदोलन के, ये उत्तर प्रदेश के आंदोलन के क्रम को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दो चीज़ याद रखिएगा। 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में गौरीशंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। गौरीशंकर मिश्रा और जवाहरलाल नेहरू। कहा था ना कि भारत में जो भी शीर्ष नेतृत्व हुआ है वह किसान आंदोलन से निकला है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, नेहरू जी उत्तर प्रदेश का जो अवध का जो आंदोलन था जो बाबा रामचंद्र के द्वारा चलाया गया था, और सरदार वल्लभ पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो अवध का जो आंदोलन था वह बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र जुड़े हुए थे। उसके बाद उसी एरिया में बहराइच चौराहे के आसपास में एक चला था एका आंदोलन। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासा ने। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासा ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कहाँ से, कौन सा जगह था? वो आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद या एक ईश्वरवाद से। निम्नलिखित सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा असत्य है? राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त को लागू करने में पर कम हो गई थी, तो ये तो इसके विरोधी थे, तो ये गड़बड़ है। उन्होंने वेदांत के द्वैतवाद, ईसाई के ईश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था, और वही गिफ्ट मोनिफेस्ट जो दिया था वो उसी से सुना था। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना कोलकाता में 1815 में हुई थी। ठीक है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की और लोगों में जागृति उत्पन्न की।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी और यहीं से तत्वबोधिनी पत्रिका 1839 में प्रकाशित हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सबसे प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। और इसलिए कहा था वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी थी? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप जानते ही होइएगा। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लैटवेस्की जो रसिया की थी और कर्नल ऑलकॉट जो अमेरिका के थे 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। और भारत में मद्रास में अडयार के पास जो है इसकी संस्थापना की गई थी। 1882 में ये एनी बेसेंट इस संस्था से जुड़ी और 1893 में वो भारत आई और 1907 में यह इसकी अध्यक्ष बन गए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों का अन्वेषण और उसका उत्थान था। प्राचीन धर्मों का अन्वेषण और उसका उत्थान था। और कहा जाता है कि सनातन धर्म की जो आप प्रकाष्ठा देख रहे हैं उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान था और भारतीय हो गई मोटा मोटी। और इसीलिए 1917 में इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बने। होम रूल मूवमेंट भी चलाया था आयरलैंड के तर्ज पे। यही पूछा, आयरलैंड के तर्ज पे जो होम रूल मूवमेंट चलाया गया था, ये पूछा था कभी कभी कि यह आयरलैंड से लिया गया था, तो वहाँ पर आयरलैंड में किसने चलाया था? ऑप्शन तो नहीं दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। रिडमॉन्ट ने आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट चलाया था उसी के तर्ज पे भारत में होम रूल मूवमेंट चलाया गया। सर सैयद अहमद खां कालीगत आंदोलन का प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन भी सर सैयद अहमद खां से है। सर सैयद अहमद खां को अधिक तर्कसंगत खान इस्लाम की जिन विवादास्पद समस्याओं को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए पुनः प्रतिपादित किया, उनमें से कौन सी समस्या नहीं थी? जिहाद त्याग से कोई मतलब नहीं था, ये आंसर ठीक था। गुलामों के साथ सही व्यवहार करें और सूदखोरी निषेध था। बहुविवाह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा इनके बारे में, सर सैयद अहमद खां के बारे में। एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माता रूपी वधू की दो आंखों हैं, भारत रूपी वधू की दो आंखों के समान है, परंतु बर्क तथा हंटर के प्रभाव से वो सांप्रदायिक हो गए। ये 1857 के विद्रोह में कहाँ थे पूछा जाता था? बिजनौर में न्यायिक सेवा में थे। 1857 के विद्रोह में बिजनौर में न्यायिक सेवा में थे। दूसरा इंपॉर्टेंट है 1864 में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। वही आगे चल करके 1920 ईस्वी में क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया।
अभी हमने बताया है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक की स्थापना की थी 1888 में कांग्रेस के खिलाफ। ये पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। कुरान पर वैज्ञानिक टीका लिखी, वैज्ञानिक रूप से टीका लिखी। ये पहले व्यक्ति थे और शायद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान पर वैज्ञानिक रूप से टीका लिखी। दास प्रथा को इस्लाम विरुद्ध बताया था। और एक और इनका पुस्तक है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक इसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद एवं कृष्ण का अवतार कहा? गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी। इसकी शुरुआत 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुई थी। अहमदिया आंदोलन के ये जो कादियानी थे ये अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे और इसकी शुरुआत 1889 में कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानी स्थान। इन्होंने बहरी ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसकी सिद्धांत की व्याख्या है। बहरी में अहमदिया। बराहीम नामक संस्था इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बराहीम नामक संस्था इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इन्हें पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी माना जाता है। इस्लाम में पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? अब्दुल लतीफ़। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा अब्दुल लतीफ़ में। इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण दूत अब्दुल लतीफ़ ने कलकत्ता में 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1877 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? वीरेशलिंगम कुंतलू। वीरेशलिंगम कुंतलू जो है इन्होंने दक्षिण भारत में जो है कह सकते हैं कि इन्हें दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र सिंह विद्यासागर भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? शायद इसने की थी। चलिए उसको देख लीजिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की 1875। ठीक है। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लेखन किया तो 1859 के आसपास में किया होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। यह क्या 1870 के बाद 75 के आसपास। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में भारतीय सफलता वाले प्रथम भारतीय थे। ये भी 1860 के बाद का है। 61 में शायद हुए थे। तो बी दीनबंधु मित्रा वाला जो है वो पहले हुआ था। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था।
आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके प्रयास से हुआ? विलियम बोल्ट्स के प्रयास से। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने आरंभ किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियट। कैमा क्वेश्चन हो गया 87 तक हो गया है। अब क्या होगा? 88 क्या था? संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में तो कह सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित किस एक उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? कपास में। अब क्यों नहीं लगाई गई थी? तो कपास में एकाधिकारी प्रभाव नहीं था, ठीक है, इसीलिए कपास में नहीं कराई गई थी। और कपास के संदर्भ में हालांकि उतना डीप बीपीएससी में नहीं पूछना चाहिए, फिर भी जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था 1861 टू 1865, उस काल में भारतीय कपास की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अंग्रेजों ने प्रोत्साहित भी किया था, क्योंकि अमेरिका से अब कपास का आयात नहीं हो सकता था, तो ऊंचे दामों पे भारतीय कपास बिका। लेकिन जब ही गृह युद्ध खत्म हुआ तो जो भारतीय किसान, जो कहते हैं ना कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ, उससे लाभ हुआ। उस 4-5 वर्ष के बाद जब ये ख़त्म हुआ तो अचानक वो इतना कम दाम हो गया कि जिन्होंने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया था उनकी स्थिति भुखमरी जैसी हो गई और कई किसानों ने आत्महत्या कर दी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट हो रहा था, अचानक डाउन हो, जैसे क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसानों को ज़्यादा लाभ तभी वो ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो उसका मूल्य मिलेगा तभी ना फायदा होगा। जैसे महाराष्ट्र या उस सब एरिया में जो किसान का जो आत्महत्या के पीछे कारण था, मान लिया पूंजी लगाई 10 लाख, उम्मीद था कि 20 लाख कमाएंगे, फसल खराब हो गई तो 10 लाख उसने कर्जे पर दिया था। या तो अगर बड़ा किसान ने रखा भी था अपने पास तो अगले साल खाएगा क्या? तो वो आत्महत्या कर देते हैं। एक है निम्नलिखित किस अमेरिकी पत्रकार ने भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत के शासन प्रबंध को अपने हाथों में ले ले? कैथरीन मेयो। निम्नलिखित में किस कार्य में सर सैयद अहमद खां की सबसे अधिक दिलचस्पी थी? इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर हमारे हिसाब से सबसे अधिक दिलचस्पी था, इसलिए समस्या है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। क्या कर दीजिए? सी, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की प्रोन्नति। और अगर सबसे नहीं होता तो इसका आंसर ई होता, क्योंकि मुस्लिम समाज में सुधार ही इनका उद्देश्य था, मुस्लिम स्त्रियों की दशा में सुधार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। यूरोप के अच्छे मुसलमान जानते ही हैं, लॉर्ड मैकाले, वो बोलना नहीं चाहिए, बेइज्जती होता है। कुशल आक्रमणता की नीति किस पर लागू हुई थी? अफगानिस्तान को लेकर लागू हुई थी।
किसने लागू किए थे? लॉरेंस ने। सही बात है। कुशल आक्रमणता की नीति को लागू करने वाला था लॉरेंस। अस्थायी भूमि बंदोबस्त कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था। बताए थे क्यों? क्योंकि 1794 में जो सूर्यास्त कानून पारित हुआ था, इतना समय तक अगर जमींदार अगर नहीं देंगे तो उनकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी। और कहा जाता है कि कुछ ही वर्षों में, 7 वर्षों में 7% जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। 17% जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। तो ये उनके लिए हानिकारक था। शारदा नियम क्या है? भारतीय विवाह व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 95 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो इसका आंसर हमने दिया है ई। सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में सफल होना 1, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में सफल होना 2, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भू कर लगाना। ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हमने ई दिया है। 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। अभी पढ़े हैं। भारत की आर्थिक इतिहास पर लिखी पहली पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त के बारे में एक और लिख लीजिएगा, ये जमींदारी व्यवस्था के पोषक समर्थक थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन ये क्या थे? जमींदारी व्यवस्था के समर्थक थे। मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है किसको? बहावी आंदोलन को। बहावी आंदोलन के बारे में आप लोग जानते ही होइएगा। शाह वलीउल्लाह इस पुनर्जागरणवादी आंदोलन के प्रथम नेता थे। कौन थे? शाह वलीउल्लाह इस बहावी आंदोलन के भारत में प्रथम नेता थे। बाद में सैयद अहमद बरेलवी इस संस्था से जुड़ गए, और अगर आप कह सकते हैं कि बहावी आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक भारत में कोई थे तो सर सैयद अहमद बरेलवी थे। और प्रारंभिक समय में बहावियों का जो विरोध था वो सिखों के विरुद्ध था, लेकिन 1849 में जब सिखों का विलय कर लिया गया, यानी सिख राज्य का विलय कर लिया अंग्रेजी राज में, तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इसमें एक तो और एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 1831 में बालाकोट की लड़ाई, वो याद रखिएगा, क्योंकि सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध करते हुए बरेलवी का निधन हो गया। ठीक है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? चरसट्ठा, जो कहाँ है? पटना के पास है चरसट्ठा, इसका मुख्य केंद्र था। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल बहाव ने किया था, और कहा था बाद में ये पश्चिमोत्तर सीमांत में जो है यह सिताना, यहाँ इसका केंद्र बन गया। कहाँ? पश्चिमोत्तर प्रांत में सिताना में इसका केंद्र बन गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यह ब्रिटेन की प्यूरिटी आंदोलन से प्रभावित था, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध के खिलाफ बहिष्कार का पहला प्रस्ताव किसने दिया? इसी ने दिया। हालांकि आगे चल के बहावी आंदोलन विघटनकारी प्रवृत्तियों के हाथों में खेलने लगी, और कहा था कि थोड़ा मोड़ा सांप्रदायिकता का इसी बहावी आंदोलन से प्रेरित होकर के हाजी शरीयतुल्लाह ने फराइजी आंदोलन चलाया था। जो फराइजी यह एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, तो इसको आप रखिएगा ध्यान में। एक और इसमें ध्यान में रखना है कि इसका दमन हुआ था।
और उस पर केस चलाया गया था। किसके समय में? एल्गिन के समय में वहाबियों का पूर्ण रूप से दमन किया गया, और जो केस चला था तो उसका एक अंग्रेज अधिकारी ने उसको समर्थन दिया, मैंने वकालत की थी। पूछा जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने वहाबियों के समर्थन में केस लड़ा था, तो प्लाइडेन। ठीक है, आगे पढ़ें। निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? सर विलियम हंटर। 1871 में इसने पुस्तक लिखी। विटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से। 1929 में विटले कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी। 101 क्वेश्चन। 1929 में विटले कमीशन गठित की गई थी, लेबर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। 102 शारदा एक्ट बोल ही दिए हैं। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ये बाल मजदूर पर रोक लगाने के लिए यह आया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया? हंटर आयोग, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या? इसका जो फोकस था प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पे। हंटर आयोग एकमात्र आयोग था जिसका फोकस जो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास का कारण क्या था? इसका भी आंसर ई हो जाएगा। एक तो कुटीर उद्योग का पतन हो गया, भूमि जोतों का विखंडन हो गया, सिंचाई सुविधा का विकास अभाव हुआ, और नकदी फसलों का चलन। नकदी फसलों का चलन जो है ये क्रमिक विकास ये सब जो हुआ था, इस कारण से यह भूमि का जोत आकार छोटा हो गया, कुटीर उद्योग का पतन हो गया कि सब्सिडी कुछ होता था सो सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं हो सका, और नकदी फसल से ऋणग्रस्तता ज़्यादा बढ़ गया। इसका आंसर ई होगा। वैसे भी कारण परिणाम समय आंसर मोटा मोटी हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में ई होगा ही। जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया, रैयतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, कंपनी के लिए अस्थायी आय सुनिश्चित की गई, जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बना दिया गया। यह अस्थायी बंदोबस्ती से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये सब सही है। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। ये आंसर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने एक राष्ट्रीय व्यायामशाला की स्थापना की एवं राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? इसका नाम था नवगोपाल मित्र। इन्होंने राष्ट्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय व्यायामशाला इस तरीके से शुरुआत की। मैंने राष्ट्रीय शब्द, राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल किया। एक और इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, इन्होंने जातीय मेला की शुरुआत की। क्या की? जातीय मेला की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1843 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। धारा 5 लॉर्ड एलन बेलोर के समय। धारा 5 लॉर्ड एलन बेलोर के समय में किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की? बताया है अभी पंडित रमाबाई ने। किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की? राणा डे ने। मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारी हार मांस है, तुम्हारा बांधव है। किसने कहा यह? स्वामी विवेकानंद ने कहा होगा, और क्या कर सकता है। कितना क्वेश्चन हो गया? 113 देखिए। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना
पद्मनाभ पिल्लई ने की थी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एको सुमेलित नहीं है। देखिए, दीन मित्र यह मुकुंदराव पाटिल के द्वारा लिखा गया है, सेट कर लीजिए। मार्तंड वर्मा सीवी रमन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है। और निबंध माला विष्णु कृष्ण चिपलुनकर के द्वारा लिखा गया। मैचिंग कर लीजिए। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था मूक नायक के प्रकाशन हेतु। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको अचानक याद आ गया कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराजा ऑफ खितरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे क्या? विधि की संहिताबद्ध, कानूनों का संहिताबद्ध किया। ब्रिटिश में आर्थिक नीति बनाई गई थी भारतीयों को महानगरीय पूंजीवाद की कृषि उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर काल में पारित हुआ? केनी के समय पेश किया गया था। डलहौजी के समय में पारित हुआ, केनी के समय में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने प्रारंभ किया था, जिसको आगे बढ़ाया सर सैयद अहमद खान ने। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ किया था 119 120 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अपने वैश्विक शासन की नीतियों का भिन्न उपायों से विरोध करने लगे। इनमें कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था? अपने विचारों को प्रभाव, ए आंसर होगा। हाँ, अपने विचारों को प्रभावित तरह से स्पष्ट करने के लिए, अपने शिकायतों उठाने के लिए समितियां और संस्थाएं संगठन बनाना और सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना। 1 मिनट। डी आंसर होगा इसका। 120 का डी, 120 का डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरुंडेल कमेटी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए और बंगाल को पुनः एक करने के लिए अरुंडेल कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, ये 122, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रोविंशियल एक्ट परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, पहला है पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट, यह 1900 में हुआ था। पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ रहा है, इसको ध्यान से रखिए। पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 ईस्वी। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लैंड एलिएशन एक्ट 1904 और सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलिएशन एक्ट 1916। यहीं पर लिख लीजिएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। ईस्ट इंडिया कंपनी किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? मतलब ये था कि भारत में जो व्यापार करते थे उससे जो पैसा लाभ हुआ वो, और जो भू जायज जो खर्चा छोड़ करके जो बचता था पैसा, उसको ही यहाँ निवेश कर देते, हमसे पैसा लेकर के और उसको यहाँ निवेश करते थे। मतलब जो व्यापार से जो आमदनी होता था वो, दूसरा भू राजस्व जो बचता था वो दोनों यहाँ से निवेश करते थे। मतलब निवेश क्या करते, यहाँ से सामान खरीदते थे, फिर ब्रिटेन में तैयार करवाते थे, फिर बांटते थे, इसको कहते थे निवेश।
किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। निम्न में कौन भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों से नहीं था? डी बड़ा बेकार है, इसने भारत की प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि कर दी। गलत है, इसने पहला सही है, इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसने देश को पूरी तरह से कृषि पर निर्भर बना दिया। अधिकतम राजस्व वसूल कर इसने देश को कमजोर बना दिया। कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? भगवत जवाहरमल। और कौन थे कुका आंदोलन से जुड़े हुए? राम सिंह, बाबा राम सिंह। बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? डेरिज्यू, हेनरी विवियन डेरिज्यू। जानते ही हैं सब कुछ उनके बारे में। बंगाल नवजागरण के अग्रदूत थे। और क्या जानते हैं? अच्छा, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। इतना कम समय में, उम्र में कैसे सब प्रोफेसर हो जाता था? वो लोग बहुत तेज था का? प्रोफेसर इतना कम उम्र में कैसे बन जाते थे लोग? आज के डेट में भी होता है कुछ। अच्छा, इसको मैं तो देखे तो 22 साल का होता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था? एक 128। निम्न किसने वेदों का बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। इनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि इन्होंने बंगला के लिए एक अलग लिपि का भी आविष्कार किया था। किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 1906 में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने। तालुकदारी व्यवस्था कहाँ थी? अवध में। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने, लिखिएगा इन पर, एक इनाम कमीशन गठित किया था। कौन सा कमीशन गठित किया था? इनाम कमीशन। और इनाम कमीशन की सिफारिश पर ही तालुकदारी व्यवस्था पर को ख़त्म किया गया था, जिसके विरोध में वहाँ पे अवध में 1857 विद्रोह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ था। 1818 के पश्चात भारत से धन निष्कासन मुख्य रूप से किया गया था, स्वर्ण और चांदी। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1818। और सुगोली की संधि 1816 में इसी के समय में की गई। ठीक है, सुगोली की संधि भारत और नेपाल के बीच। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय सबसे अधिक संख्या में देशी राज ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी। और ये भी पूछा था इससे परीक्षा में कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय में जो भारतीय साम्राज्य में विलय किया गया, उसके बाद विलय नहीं किया गया, तो कौन था? डलहौजी। ये वह कौन एकमात्र ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? सर जॉन लॉरेंस को। निम्न किसने सीमांत युद्ध लड़ा? लॉर्ड कर्जन ने। और इन्होंने ही 1904 में तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड अभियान भेजा था। यंग हस्बैंड अभियान भेजा था। देखिए, एक चीज़ है गवर्नर के बारे में, जो आपको मॉडर्निस्टी का जो नोट्स दिया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरा अपना उसमें मानना है, और हर एक बार 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो गवर्नर से रहते हैं। 5 से 8 क्वेश्चन। अब कुछ कुछ फेवरेट गवर्नर है, जैसे कर्जन फेवरेट गवर्नर है, डलहौजी
नहीं, सबसे फेवरेट है करजन, उसके बाद लिप्टन, करजन, लिप्टन, रिपन, डलहौजी, और शुरू में वाइन हेस्टिंग्स। मतलब ये सब फेवरेट है। फेवरेट का मतलब दो तरीके से होता है, सुन लीजिए। बेंटिक था लेकिन बेंटिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, उसको अंठियाने लगा। हालांकि देख लीजिए बेंटिक भी क्या होता है कि वैसे गवर्नर जो एकदम भारत के विरोधी थे उसको लिया है, और जो भारत के समर्थक थे, तो विरोधी कौन हो गए? लिप्टन, करजन, तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और रिपन और बेंटिक समर्थक वो इसको करता है। और क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की थी मोटा मोटी, तो उसको फोकस करता है। बाकी छिटपुट छिटपुट, लेकिन एक गवर्नर का आप एक बढ़िया से देख जरूर लीजिएगा। अब जैसे मान लिया करजन से तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा बनना भी चाहिए। करजन ने, अब मान लिया गोपाल कृष्ण गोखले ने उसकी तुलना औरंगजेब से की, ठीक है, लेकिन करजन के समय बहुत बहुत काम हुआ। सब पता होगा आप लोगों को, आए सब पढ़ा है ना? अच्छा, रेलवे के विकास के लिए किसको बुलाया गया था? रेलवे के विकास के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसको बुलाया था? रॉबर्टसन। किसकी अध्यक्षता में पुलिस सुधार कमेटी गठित की गई थी? एंड्रू फ्रेजर। सिंचाई, मैनक्रीफ। इसको करजन वाला देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कलकत्ता अधिनियम 1904 पारित हुआ था। सहकारिता अधिनियम सर्वप्रथम इसकी समय में पारित हुआ 1904 में। पूसा जो इंस्टीट्यूट जो यहाँ एस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, इसी के समय में हुआ था। तो बहुत सारा चीज़ इसमें हुआ था। किचनर से विवाद हो गया था, मुख्य सेनापति था, तो उसके कारण इसने रिज़ाइन दे दिया था। इसके अलावा मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी गठित किया गया था। टॉमस रिली की अध्यक्षता में जो है वो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, जिसके रिकमेंडेशन पर ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब इसका काल कहा था कमीशन, ओमिशन और समीशन, इसी का काल था। देख लीजिएगा उस सबको। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन का कोई भी राजधर्म नहीं था, सही है। शिक्षा हेतु सैडलर आयोग गठित किया गया था 1917 में। यही इसी में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली दी गई थी। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली ये सैडलर के आयोग के द्वारा सिफारिश से हुई थी। पहला शिक्षा आयोग व्यवस्थित रूप से तो सैडलर ही था। तुम लोग क्या पढ़ाया गया बीएड में? नहीं सर, इसमें पूछा था बीजेपी क्या क्या सब ऑप्शन था? नहीं, शिक्षा तब तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच दे दो, ठीक है, वही थी, उसी संदर्भ में पूछा ही गया होगा। हाँ, तो कैंपबेल हो जाएगा, उड़ीसा वाला। पहला तो उड़ीसा वाला ही था। हाँ, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी मेयो, तो प्रायोगिक जनगणना हुई थी ना 1872 में। यहाँ लॉर्ड रिपन आंसर हो जाएगा।
इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो को उसके कार्यकाल में ही। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण किसने किया? लिट्टन ने। नेपोलियन की शक्ति के समय कौन था? बताया था कल, लॉर्ड वेलेस्ली। चारों तरफ नेपोलियन धराशायी पूरे यूरोप को कर रहा था, लेकिन भारत में यह पताका फहराया हुआ था, वेलेस्ली। सबसे अधिक समय तक गवर्नर कौन रहा? कर्जन। कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड, अब इसमें है क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, इसका है एक तो पहला सही है ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये किसने चलाई थी? यानी कुशल अकर्मण्यता किसने चलाई थी? मास्टर दी जॉन शोर। उसके बाद निम्नलिखित कौन किसका सुमेल नहीं है? दलौजी वाला ठीक ही है। व्यक्तिगत सिद्धांत वेलेस्ली सहायक संधि ठीक है। महिलाओं तथा बच्चों की कार्य घंटे को सीमित किया था लॉर्ड रिपन ने। दास प्रथा लॉर्ड एडम्बरो ठीक है। विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ सतारा। और कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है। एक और याद रखिएगा, सतारा इसमें ये पूछा जाता है जो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति थी उसको तो किस राज्य का जब इसने अधिग्रहण किया, किस राज्य का अधिग्रहण किया जिसका वापस कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा? करौली।